हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं पीएम मोदीज इंटरैक्शन विद पेरिस पैरा ओलंपिक चैंपियंस। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई हमारे पैरा ओलंपिक्स चैंपियंस जो हैं उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की है। दे डिड अमेजिंगली वेल। तो चलो देखते हैं। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। अरे वाह, परम मित्र क्या वाह। वाओ, सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे। जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिले। सर, लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। तो बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर। तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। अरे वाह, तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वहां तो तुमने दिन निकाल दिए। अब घर में क्या होगा तेरा? सिमरन, सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, पर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे। जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए। मोदी जी ने कहा था मुझे 2 और चाहिए। वेरी नाइस। आज मुझे आपको सुनना है। आप लोगों के क्या अनुभव रहे, वहाँ सबसे मिलते होंगे, 25 कुछ न मेडल्स कुछ मिल अच्छी जाएगा। बातें हुई होगी। पहले से तो बेटर है। अच्छा किया। इम्प्रूव करते हैं एवरी ईयर देयर इम्प्रूविंग। वही तो। हर हर महादेव। ऐसे अगर रेगुलर ओलंपिक्स में इम्प्रूव करें तो कमाल हो जाएगा। 25 तक पहुंच गए लोग। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेली थे 2021 से लेके। तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन, सिल्वर। एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था। ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कंपटीशन बहुत ज़्यादा खेल लिए थे सर। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारे देवेंद्र भाई साहब, झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है। बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वो ही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद लिया क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। सर बहुत बार ऐसा होता है, तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, तो थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर। और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा। अच्छा कपिल, उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी। जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। कैसे, आपके कोच कहाँ है सर? हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हजार दर्शक वहाँ थे। तो जिसकी वजह से जब सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये सेमीफाइनल फाइनल में
एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा। जी जी, वो भी अब ये डिपेंड करता है कान कोच में टू लग- कोच कि वो जैसे हमारा इनका टाइप जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है, तो हम डिफरेंट उसकी जो है वो कैसे सोच बता रहा था में- उसे? मतलब दूसरा कोच ईरान को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही चीज हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ अच्छा, पाएगा। आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको, तो क्या बोलेंगे आप? बताओ क्या बोला? हमारा कहना ये होता है सर, ऐसा ही बताया ना सर हम बोलते कि हम मार दे, तो अगर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो लेकिन जाता। टेक्निक का नाम बताते हैं। जो पोजीशन आगे पीछे पाँव की दिखती है तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं, तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं। हाँ। क्योंकि कहाँ पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते तो हैं। आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे। जी 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 बिल्कुल, उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं। ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट तो किया या coach is पीछे like मूव कर रहा है, eyes, तो वो पीछे वाली आंखें टेक्निक बनाते हैं अपने बताते हैं, और जिससे कि हम player उसके की। पॉइंट लेते हैं। आप जब वहाँ बैठे होते हैं तो आपके भी हाथ पैर हिलते होंगे। बहुत ये तो मार बस यही चलता है कि हम लोग भी मैट पे चले जाएं तो सर ऐसा हो रहा था कि सेमीफाइनल में जो रेफरी थे जो मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, उनके हाथ खुद दूज रहे थे। क्या? क्योंकि बड़े मैच में उनको भी डिसीजन गलत उसके बेचारे के हाथ भी कांप रहे थे, एम्पायर रहता है पूरा, रेफरी के। उसके बाद ही बताया वो भी जाता है, tense पर था। मेरा डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया था रोल करके। वो मेरी भी गलती रही कुछ, सेमीफाइनल में मैं दब गया, पर नेक्स्ट टाइम मैं सर आपसे वादा करता हूँ नहीं, आप बहुत 2028 में। अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे दो एथलीट है, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे एथलीट लेकर आए हैं अभी, और ये 3 कोच मेडल आए है। हैं। हमारा काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर, जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में 2 एथलीट हैं 100 मीटर के, दोनों के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, दोनों ले आए। देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का भी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ। दूसरे एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा, वहाँ तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? वाइफ भी को होगी कॉन्टेस्टेंट या कुछ। सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। यार बड़ा ही मजेदार है। कोई सोच सकता है प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई इतना घुल मिल के ऐसे बात करेगा? ये तो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग सब बैठे होते हैं परिवार वाले और एक दूसरे की टांगे, या दोस्त बैठे हों टांगे खींचते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, उस टाइप से हंसी मजाक चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही था। वो एक दूसरे की प्लेयर्स और कोचेस जो हैं वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, पूरा ओपनली सब शेयर कर रहे हैं मोदी जी के साथ। दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक प्राइम मिनिस्टर से ऐसे बात What कर a रहे prime हैं जैसे minister. फ्रेंड हो उनका, और इतने फ्रीली बात कर, दैट इज अमेजिंग। अमेजिंग, कमाल की बात, बहुत ही कमाल की बात है। और फिर भी हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मोदी जी
की कदर करनी नहीं आ रही। बिल्कुल, पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। एनीवे क्या कर सकते हैं, होते हैं ऐसे लोग, उनको सुबुद्धि भगवान जी कभी दे देंगे। पर दिस वाज जस्ट ब्यूटीफुल। इसका आगे का पार्ट भी देखेंगे, तो रेडी रहना, देखना किस चैनल में आता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।